हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 3 किरमिच की गेंद की कहानी का सारांश पढ़ेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये सारांश वाली वीडियो बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको यह आसानी से समझ आएगी। वीडियो शुरू करने के पहले पॉजिटिव माइंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, ताकि मैं उस वीडियो को आपके लिए जल्दी से जल्दी बता सकूं। मेंशन करना ना भूलें क्लास, सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको किरमिच की गेंद कहानी का सारांश बताऊंगी। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठकर कहानी पढ़ रहा था कि तभी बगीचे में धम से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। दिनेश तुरंत बगीचे की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ उसने भिंडियों के पौधों को उल्टा पलटा, सीताफल की बेल को छान मारा, परंतु उसे कुछ नहीं मिला। भिंडी यानी कि लेडी फिंगर, भिंडी की सब्ज़ी आपके घर बनती होगी, नहीं बनती तो आप किसी भी सब्ज़ी वाले पे जाकर देख सकते हैं। सीताफल यानी कि पम्पकिन या उसे काशी फल भी कहा जाता है। उसने भिंडी के पौधों को और सीताफल को हटाकर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं समझ आया कि आवाज़ कहाँ से आई थी। ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी निगाह घूस के बनाए एक गड्ढे पर गई। घूस एक चूहे यानी कि रैट की तरह एक होता है जानवर, जंतु, जो चूहे से थोड़ा बड़ा होता है। उसने अपने लिए अपना बिल बनाया हुआ था, उसके लिए उसने गड्ढा खोदा था। तो दिनेश की नज़र वहाँ चली गई और उसने क्या देखा, वहाँ एक नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो किरमिच और लेदर की बॉल होती हैं, दो टाइप की। उसमें से उसे कौन सी गेंद दिखी थी? गेंद माने की बॉल, किरमिच की। उसने इधर उधर देखा। सभी घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे, इसलिए दिनेश को लगा कि हो सकता है यह गेंद बाहर से आई हो। तभी माँ की आवाज़ सुनकर वह गेंद उठाकर कमरे के अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेटकर वह सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, किंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। उसे लगा कि ये बॉल वैसे तो किसी की नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उसे लग रहा था बाई चांस किसी की होगी तो उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए इस बॉल को। गर्मी की छुट्टियां थीं। खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। शाम को सारे बच्चे यहीं इकट्ठा हुए। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो मोहल्ले के सारे बच्चों ने एक क्लब बनाया हुआ था जहाँ पे सारे बच्चे मिलकर खेलते थे। तो उस शाम सारे बच्चे वहीं इकट्ठा हुए थे। दिनेश ने सबसे पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। अनिल, सुधीर, दीपक सभी ने गेंद पर अपना अधिकार जताना शुरू किया। सबने क्या बोला, अरे ये गेंद हमारी है गेंद। लेकिन दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद तीनों में से किसी की नहीं है। फिर भी दीपक बार बार कहे जा रहा था, गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक झूठ बोल रहा था कि यह उसकी गेंद है, लेकिन दिनेश को पता था कि यह गेंद उसकी नहीं है। अनिल उसकी बात काटते हुए बोला, क्या सबूत है कि यह गेंद तेरी ही है? फिर दोनों में झगड़ा होने लगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। अपने फ्रेंड्स के संग, मतलब वो उनसे भी कहलवा रहा है कि वह उसी की गेंद है। वह जानता था कि यदि दीपक ने गेंद ले ली या दीपक के पास गेंद चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अंत में उसने गेंद दिखा दी, लेकिन साथ में यह भी बोल दिया कि जो पक्का सबूत देगा वही गेंद ले जाएगा। गेंद देखते ही दीपक बोल पड़ा, यही मेरी गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वह झूठ बोलने लगा, लेकिन उसकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दीपक क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा।
और उसने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। वास्तव में दिनेश का मन सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था, इसलिए उसने सबसे कहा, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, बल्ले यानी कि बैट, पहले इस गेंद से खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। दिनेश कौन था? जिसको वो बॉल मिली थी। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह गेंद जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर में आगे की तरफ एक बास्केट होती है जिसमें सामान रखते हैं, तो वो बॉल उछलकर उस बास्केट के अंदर चली गई। तेज़ी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे स्कूटर के पीछे भागने लगे, किंतु जल्दी ही रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। क्यों समझ गए? क्योंकि स्कूटर तो बहुत तेज़ चलता है और बच्चे इतनी तेज़ दौड़ नहीं सकते थे। फिर वे सभी ठहाका मारकर जोर से हंसने लगे। तो इस कहानी किरमिच की गेंद का सारांश यही है। अगर आपको पूरी कहानी पढ़नी है तो अपनी पुस्तक में पढ़ सकते हैं। जल्दी मैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर की वीडियो भी बनाऊंगी, जिसे आप मेरे चैनल पर सर्च कर देख सकते हैं। जाने के पहले पॉजिटिव माइंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन से सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर और कौन सी क्लास की चाहिए। थैंक यू।